साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने तुला राशि के भविष्य फल के साथ। साथियों, अक्सर आपके कमेंट में या फ़ोन द्वारा क्वेश्चन आते हैं कि शनि की ढैया समाप्त हो गई, लेकिन आचार्य जी अच्छा समय नहीं आया। तो आज हम शनि के बारे में आपका भ्रम दूर करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। शनि इतने खराब ग्रह नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। शनि कर्म फलदाता हैं। हकीकत ये है कि तुला राशि के लिए सन 2023 17 तारीख से शनि की ढैया समाप्त हो गई। उससे पहले 2.5 साल शनि की दशा चली और ये 2 साल फिर होने जा रहे हैं, यानी 4.5 साल में लगभग 2-3 महीने अभी कम हैं, परिवर्तन नहीं आया। ये बात सही है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आचार्य जी परिवर्तन नहीं आ रहा है। बात आपकी सही रही, लेकिन मेरा काम पॉजिटिव रखना भी है। आपको पॉजिटिव रखने का प्रयास करता रहा और यहाँ तक आपको पॉजिटिव करते करते कोशिश की। ये मेरा फ़र्ज था। ग्रहों को परिवर्तन नहीं कर सकता मैं, लेकिन पॉजिटिव बनाने का प्रयास करता रहा, क्योंकि बिना पॉजिटिव के आदमी कुछ नहीं कर सकता। साथियों, शनि हालांकि मिड नवंबर तक इसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन अब जवान हो चुके हैं। तो शनि जवान होकर अब आपको शुभ फल देने लायक हो चुके हैं, क्योंकि बच्चा अवस्था में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो सन 2023 से लेकर अब तक जो आपने खोया, उससे 2.5 साल पहले भी, वो शनि अब दूना करके देने वाले हैं। ऐसा मैंने थंबनेल में भी लिखा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ज्ञान सत्य तो यहाँ तक के बताते हैं कि दूना नहीं, चौगुना तक मिलेगा। साथियों, परिवर्तन जीवन का नियम है। 4-5 साल से आपने कष्ट झेले तो निश्चित सुख का समय भी आएगा और आ चुका है। सितंबर से आपने देख भी लिया होगा कि परिवर्तन तो आया है, लेकिन अभी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट आप झेल रहे हैं। इन सभी कष्टों का निवारण शीघ्र होने वाला है। आप निश्चिंत रहें और वो काम करते रहें जो शुभ हो। मेहनत करते रहें। जैसा कि मैं हर वीडियो में लिखता हूँ कि आप मेहनत करेंगे, फल परमात्मा अवश्य देगा। साथियों, शनि का 17 जनवरी को शनि की ढैया समाप्त हो गई सन 2023 में। उसके बाद शनि अस्त हो गए, फिर शनि बकरी हो गए। तो आप लोग तो ये सोचते रहे कि शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी तो शनि जाने क्या छप्पर फाड़ के दे देंगे, यानी बहुत उम्मीद लगाई थी शनि से, लेकिन शनि ने वो नहीं दिया जिसकी आपको उम्मीद थी। इसका कारण मैंने बता दिया। अब शनि बकरी अवस्था में आपको वो सब देंगे। मतलब शुरुआत अब आप ये समझें कि मेरी शनि की ढैया अब समाप्त हुई है। 17 जनवरी सन 2023 को ना समझ के अब समझें कि मेरी शनि की ढैया अब समाप्त हुई है और अब जो है शनि की ढैया
जैसा समाप्त होने जैसा फल अब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये बात सही है कि शनि छप्पर फाड़ के ही देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं। चमड़ी उधेड़ के तो ले लिया, लेकिन अब छप्पर फाड़ के देने का समय आ चुका है। और इतना ज़रूर आप ध्यान रखें कि शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल या 7.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं 12 राशियों पर। तो जैसे धीरे धीरे चलते हैं वैसे धीरे धीरे ही फल देते हैं। आप ये ना सोचें कि एकदम छप्पर फाड़ के मुझे कुछ मिल जाएगा। साथियों, मिलेगा तो बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे। उसकी शुरुआत तो पहले से हो चुकी है, और सितंबर के महीने में, यानी इसी महीने में दिखाई भी देने लगा है कि आगे उजाला हो रहा है, प्रकाश आने वाला है। ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब तक पूरा फल नहीं मिलता है तब तक कुछ एहसास नहीं होता है। अक्टूबर में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर में नक्षत्र भी परिवर्तन कर जाएंगे शनिदेव, और जवान अवस्था में आ ही चुके हैं। तो जवान आदमी, जवान ग्रह, जवान नक्षत्र सब कुछ कर लेता है, बच्चे पर कुछ नहीं कर सकता है। अब तक बच्चा रहे थे, अब जो है उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में मार्गी भी हो जाएंगे, फिर आपको माला माल कर देंगे। साथियों, अब कष्टों का समय आपका निकल चुका है। अंधकार दूर हो गया है, उजाला आने वाला है, प्रकाश होने वाला है। साथियों, आपके बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। अब तक बहुत कोशिश करने के बाद भी जिन कर्मों को आपने सोचा था, कार्यों को, वो नहीं बन रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत में आपके बिगड़े हुए कार्य सभी बन जाएंगे। कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी, धन आएगा, व्यापार धंधे समुचित रूप से चलने लगेंगे, पैसा आएगा, और पैसा इतना आएगा जिसके लिए आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ही ऐसा हो रहा है। आज खासकर मैं शनि के बारे में ही मैंने चर्चा की है। तो शनि का ये परिवर्तन आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा, खुशियाँ लाएगा, ज़िंदगी में बहारें लाएगा, और आपको वो देगा शनि जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से कष्ट झेल लिए। अब डर लगता है कहीं और कष्ट ना आ जाएं। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, आगे का समय बहुत सुंदर है। आप निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेहनत करते रहें। मेहनत से सब कुछ बदल जाता है। कहा तो यहाँ तक है कि कठिन मेहनत से हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं, भाग्य बदल जाता है। तो आप कठिन परिश्रम करते रहें, इसके लिए कोई ग्रह नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है, फल अवश्य मिलेगा, ऐसा विश्वास रखें। साथियों, इस समय पितृदोष को दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है। अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनसे आशीर्वाद लें, और मैंने जो महामंत्र बताया है ओम नमः शिवाय का, वो जाप करते रहें। महाशिव भोलेनाथ विशेष दानी हैं, महादानी हैं, वो आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः महाशिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें, और
इसका जाप भी करें। जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं उनके लिए व्हाट्सएप पर मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से करा सकते हैं, क्योंकि ये बात सामूहिक है। अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। धन्यवाद।